जय हिंद प्यारे दोस्तों। देर से आए दुरुस्त आए, सरकार भी और विपक्ष भी। सरकार जो है भाजपा सरकार संसद के विशेष सत्र में वुमन रिजर्वेशन बिल अर्थात महिला आरक्षण बिल को लेके आई है, जिस पर विपक्ष भी साथ दे रहा है और सरकार भी साथ दे रहा है। क्योंकि दुनिया की या भारत की आधी आबादी को न्याय मिलना ज़रूरी था। जब तक दोनों मिल कर के अर्थात महिला और पुरुष दोनों मिलकर साथ साथ विकास नहीं करते हैं तो विकास कहाँ संभव है। तो इसलिए यह लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोकसभा में विधानसभाओं में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व था बहुत कम था। उसको लाने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें समझेंगे इस वीडियो में कि महिला आरक्षण बिल है क्या और इससे सारी चीज़ें आगे होंगी क्या। तो अगर यह नियम बन जाता है तो इसको सरकार ने नाम दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अगर यह दोनों राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में पास हो जाता है, सरकार ने 128वें संविधान संशोधन के तहत जो है यह बिल लेके आया और उसमें प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में तथा इसके साथ साथ जो दिल्ली विधानसभा है उसमें भी लागू किया जाएगा और SC और ST महिलाओं के लिए भी उसमें उप आरक्षण की बात की गई है। अगर ऐसा होता है तो वर्तमान में जो महिला सांसदों की संख्या सिर्फ 82 है, यह 543 सीटों में से आने वाले समय में 181 कम से कम महिलाएं सांसद बनेंगी, जो उनके प्रतिनिधित्व को दिखाएगा, जो उनके एम्पावरमेंट को दिखाएगा। अगर यह लागू होता है तो यह अपने लागू होने से 15 वर्ष तक के लिए कार्यरत रहेगा, अर्थात इसका कार्यकाल, इसका समय जो बताया गया है बिल का वह 15 वर्ष होगा। जैसे वर्तमान में SC ST जो आरक्षण है वह अभी हर 10 साल में रिन्यू कर दिया जाता है, तो उसी तरह से आने वाली सरकारें इसको रिन्यू करती रहेंगी। तो यह जब से लागू होगा तो उसको इसके समय को 15 वर्ष के लिए रखा गया और रोटेशन के माध्यम से इस आरक्षण को लागू करता रहेगा। इसमें एक चीज़ जो मेन चीज़ निकल के आती है कि यह राज्यसभा और जो कुछ राज्यों में विधान परिषद है वहाँ पर यह आरक्षण लागू नहीं होगा। यह एक संविधान संशोधक बिल है जिसको पास होने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। किसी भी स्पेशल मेजॉरिटी वाले बिल के लिए जो है उस सभा में जो उनकी सदस्य संख्या होती है उसकी आधे से अधिक सदस्यों की पहले चीज़ सहमति होना जरूरी है। फिर इसके साथ साथ उस दिन बिल के दिन उपस्थित एवं मतदान कर रहे सदस्यों का 2/3 सदस्यों की सहमति के साथ साथ जो है सभी राज्यों की जो विधान परिषद होते हैं उनमें से जो है यह पास होना ज़रूरी होता है। अगर इसके इतिहास में जाएं तो यह सबसे पहला प्रयास 12 सितंबर 1996 को HD देवगौड़ा ने जो है 27 साल पहले प्रयास किया था। इसके पहले भी कुछ सरकारें जो है कोशिश करती रहीं, उसके बाद भी कुछ सरकारें 2009-10 में भी उसके पहले उसके बाद भी प्रयास करती रहीं, लेकिन यह सफल नहीं हो पाए। शायद अब इसमें पक्ष भी शामिल है, विपक्ष भी शामिल है, तो दोनों जो है हो सकता है। लेकिन इसमें विपक्ष एक मुद्दे पर, एक बात पर असहमति दिखा रहा है, जिसमें सरकार ने एक क्लॉज जोड़ा है जिसमें वह कहा है कि यह तब से लागू होगा जब नया जनगणना रिपोर्ट आएगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा या तभी संभव है। और विपक्ष कह रही है क्योंकि 2024 में चुनाव है लोकसभा का, तो अब यह लोकसभा 2024 वाली लोकसभा में संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी जनगणना रिपोर्ट आया नहीं है, परसिमना हो नहीं पाएगा। तो विपक्ष इस मुद्दे पर इस बात पर कह रही है कि यह सरकार सही नहीं कर रही है, इसको अभी से खिलाफ करना चाहिए 2024 के ही चुनाव से। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि यह जो वर्तमान में विधानसभाएं चल रही हैं, जो राज्यों की विधानसभाएं चल रही हैं, वह उस पर अभी से नहीं लागू होंगी। जब वह विधानसभाएं भंग हो जाएंगी, नया चुनाव होने लगेगा, तब वहाँ पर यह लागू होंगी। अगर इस तरह से देखिए, यह बिल बहुत अच्छा बिल है, लोगों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। देश में विकास कर सके, महिलाएं अपना योगदान दे सकें, कंधे से कंधा मिला सकें। लेकिन अगर भारत आज पीछे है या कोई दुनिया की अगर आधी आबादी पीछे है तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर यह बिल आया है इसको दोनों पक्ष विपक्ष मिल करके पास करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।